अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये 2007 की बात है कि एक स्टोरी पब्लिश होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। उसकी हेडलाइन ये थी कि आंटी शमीम्स बुक टू ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, कि आंटी शमीम की किताब से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। अब आंटी शमीम कौन थी? अगर आपको याद हो कि 2007 में लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ, लाल मस्जिद की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, और उससे पहले जो लाल मस्जिद की इंतज़ामिया है उन्होंने कोई चीज़ें कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। जो मुख्तलिफ वाक़यात थे उसमें एक ये भी शामिल था कि एक खातून थी जिसको उर्फ़ आम में आंटी शमीम कहा जाता था। वो आपरा के इलाके में उनका एक घर था या ठिकाना था या क्या था, लेकिन उसके बारे में मशहूर ये था कि उधर से औरतों की सप्लाई होती है, कोई इस तरह के इल्ज़ामात थे, और इन्होंने आंटी शमीम को भी पकड़ कर ले आए थे। अब उस टाइम आंटी शमीम जो है, शी वाज टॉक ऑफ द टाउन, और मुख्तलिफ़ जगहों पर यही बातें पब्लिक चल रही थी। और उस दौरान ये ख़बर छपी, और ख़बर की बैकग्राउंड ये थी कि पार्लियामेंट लाजेस में जो एम एन एज़ हैं, सैनिटर्स हैं, उधर भी आंटी शमीम का तज़किरा हर तरफ था। तो एक जगह पर यह गुफ्तगू हो रही थी कि आंटी शमीम की किताब जो है आ रही है, और उससे ये ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले वो किताब शाया करने जा रहे हैं, और उसके बाद तमाम क्लाइंट्स के नाम आएंगे जिनको सप्लाई की जा रही थी, और उसमें बहुत सारे एम एन एज़ और सेनेटर्स के भी नाम होंगे। अब यह है कि वो स्टोरी देने वाला कोई और शख्स नहीं था, मैं था। बेसिकली मैंने उसको एक लाइटर स्टाइल में दी कि पार्लियामेंट लाजेस में क्या डिस्कशन हो रही है, लेकिन यह है कि आगे जो डेस्क पे लोग थे उनका ख्याल था कि शायद वाक़तन कोई किताब आ रही है जिसके बारे में ये ज़िक्र हो रहा है, या इस लिहाज से ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो स्टोरी शाया होती है तो उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाले, उन्होंने तरदीद की कि हम कोई किताब शाया नहीं कर रहे। बेसिकली कोई किताब शाया भी नहीं हो रही थी। जो मेरी स्टोरी का मकसद था वो तो यही था कि पार्लियामेंट लाजेस में क्या डिस्कशन होती है, और मैंने उसी रेफरेंस से उसको बयान किया था, लेकिन यह है कि उसका मतलब कोई और निकल आया। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं आज इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपने एक जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सुना होगा, जो कि अमेरिका में आई हैं। और ये आंटी शमीम से वो जब मैं फ़ाइल्स को देख रहा था, जो उसके बारे में आज जो मीडिया में मुख्तलिफ़ टाइम पर पिछले कुछ अरसे से रिपोर्टिंग हो रही थी, तो मेरे जहन में बार बार वो आंटी शमीम की किताब आ रही थी, जो कि किताब तो ना आ सकी, लेकिन ये फ़ाइल जब रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोग उसमें नंगे हो गए। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक मिडिल क्लास अमेरिकन था, एक रिलीजन के हवाले से यहूदी था, और एक स्कूल टीचर था। लेकिन यह है कि जब वो स्कूल टीचर भी था, वो कोई एक नॉर्मल किस्म का स्कूल टीचर नहीं था। उसने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की, लेकिन कोई डिग्री नहीं ली। मैथ और फिज़िक्स में वो बहुत अच्छा था, और उसने उसी बुनियाद पे आगे स्कूल में एक में पढ़ाना शुरू कर दिया, और बाद में वो वॉल स्ट्रीट में चला गया। वॉल स्ट्रीट उधर की फाइनेंशियल मार्केट है। आप ये समझें कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो पाकिस्तान की, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। उधर उसने अपनी एक कंपनी बना ली, एक नहीं बल्कि दो तीन कंपनीज बना ली, और वो लोगों के फंड्स मैनेज करना शुरू हो गया कि जो अमीर लोग हैं उनके फंड्स जो हैं वो किधर और कब इन्वेस्ट करने चाहिए, और उसमें जो मुनाफा आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज उसको मिलता। अगरचे उसके पास को दो तीन बहुत फैट क्लाइंट थे, यानी कि जो उसकी 75% उसके पास जो एसेट्स थे, पोर्टफोलियोज थे, वो तकरीबन कुछ 2 बिलियनर्स के थे। उसके अलावा बाकी लोग भी थे। लेकिन जो एप्स्टीन है, उसने सोचा कि मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाता और कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो उसने किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, एक नीड को एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। उसने एलीट क्लास की नीड्स को एक्सप्लोर किया। तो नीड में जो है इनकी एक सेक्स का एलिमेंट भी शामिल है। दूसरा जो है, उनको जगह का भी इशू होता है। आपको पता है पाकिस्तान में भी जगह का इशू आ जाता है, तो उधर अमेरिका में भी आता है। तो लिहाजा लोगों को एक प्राइवेसी चाहिए, सीक्रेसी चाहिए, और यानी कि वो इस तरह की कोई अय्याशी का सामान चाहिए, वो एप्स्टीन ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और साथ ही उसने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने घर ले लिए, प्रॉपर्टीज़ बाय करना शुरू कर दी। एक यूएस का एक आइलैंड था, उधर उसने, यानी कि उधर भी उसने एक बल्कि एक अपना प्राइवेट आइलैंड भी बाय कर लिया। उसके मैनहट्टन में और फ्रांस में, फ्लोरिडा में, और कई जगहों पे उसके बड़े बड़े घर थे, और जहाँ पे जाके एलीट जाके इंजॉय करती, पार्टी करती, और फिर वापस आ जाती। लेकिन यह है, उसके बदले में
एप्स्टीन को क्या मिलता था? एप्स्टीन को पावर मिलती थी, कनेक्शंस मिलते थे। इस तरह का जो ताल्लुक़ होता है वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है कि जो आपको आदमी अय्याशी कराता है उसकी कॉल भी, यानी कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि जब वो बंदा कॉल कर रहा होता है तो पहली बेल पे ही, आगे कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी क्यों ना हो, वो पहली बेल पर ही फ़ोन उठाता है। तो ये सिलसिला चलता रहा, वो काफ़ी देर से ये काम करता रहा। अब फिर 2005 आता है और 2005 में यानी कि वो उसका जो एक तरीका वारदात था उसमें ज़्यादा वो अंडर एज लड़कियों को इस्तेमाल करता था, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र लड़कियां होती थीं। और इनिशियली उनको ये नहीं था कि उनको बताता था कि मैं आपको किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से वो ट्रैप करते। एक उसके साथ उसकी एक क्लोज एसोसिएट थी, खातून थी। तो वो उनको कहते हैं जी कि हमें जो है ना, यानी कि हमें मसाज करने के लिए लड़कियां चाहिए, तो आपने सिर्फ मसाज करना है और उसके इतने पैसे मिलेंगे। बाद में जो है यानी कि वो सेक्स में कन्वर्ट होता गया और लड़कियां ब्लैकमेल होती गई। फिर उनको इंसेंटिव दिया गया कि आप अगर को मज़ीद और लड़कियां अपनी एज की लाओगी तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक पूरा एक रैकेट के तौर पे वो काम करना शुरू हो गया। अब 2005 की बात है कि एक लड़की जो कि इसी तरह इस्तेमाल होती है, वो किसी तरह अपने वालदैन को जाकर पूरी बात बता देती है कि उसके साथ हुआ क्या। अब वालदैन जो हैं उन्होंने खामोश बैठने की बजाय उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस में रिपोर्ट किया कि ये फ़लाँ शख्स जो है उसने या उसके घर पे इस तरह की वारदात हुई है। पुलिस ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब जो है यानी कि पुलिस जो है उसकी राय डिवाइड होगी। एक तो ये था कि या इस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए जाएँ। दूसरा जो है यानी कि उन्होंने सोचा कि इसको हम ज्यूरी के पास भेज देते हैं। अब जो ज्यूरी के पास भेजने वाला फ़ैसला है, क्या उसमें भी कोई उसका अपना क्लाइंट था एप्स्टीन का, ये हमें नहीं आइडिया। लेकिन 2005 से काम शुरू होता है। फिर जो है एप्स्टीन को सज़ा होती है, तकरीबन कोई 1-1.5 साल सज़ा होती है, लेकिन यह है कि रिलेटिवली ज़रा मॉडरेट किस्म की सज़ा होती है। उसके बाद वो निकलता है, दोबारा से अपने धंधे पे लग जाता है। लेकिन शिकायतें कहीं गाहे बगाहे आती रहती हैं। जो FBI या उनके रडार पर भी वो होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई इन्वेस्टिगेशन होती हैं। लेकिन यह है कि उसको चूँकि पता है कि उसके पास जो आने वाले लोग हैं, जो वो पूरी दुनिया को हिला देते हैं, अमेरिका या अमेरिका का सिस्टम तो क्या, तो वो बिला खौफ व खतर वो अपना काम, वो अपना धंधा जारी रहता है, रखे रखता है। अपने जो पावरफुल क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करता है और उसके बाद इस उम्मीद पर अपना सिस्टम चलाता रहता है कि उसको कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। फिर 2018 आता है और 2018 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है जो कि मियामी हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है, उसमें काम करता है और वो उस पर एक सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ करता है, यानी कि एक नहीं कई स्टोरीज़ करता है। और उसमें वो FBI का रिकॉर्ड, वो कोर्ट का रिकॉर्ड, इस तरह की चीज़ें देकर वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये जो है ना एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और किस तरीके से मुख्तलिफ़ जगह पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब उसके पास पूरी डिटेल नहीं है कि आगे क्लाइंट कौन है, किस तरह सर्व हो रहे हैं। उसके बाद जेफरी पकड़ा जाता है 2019 में। अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसको इधर न्यूयॉर्क में उन्होंने एक जगह पे पुलिस के एक सेंटर पे रखा होता है और उधर वो मुर्दा हालत में मिलता है। उसने ख़ुदकुशी कर ली होती है और उसके बाद उसकी जो साथ क्लोज एसोसिएट है वो पकड़ी जाती है, यानी कि वो उसको भी 2020 में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब ये एक मामला किसी न किसी तरीके से चलता रहता है। अब ये मामला आ जाता है कांग्रेस में। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि जो एलन मस्क, जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है और उसने ट्रंप को जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया और बल्कि उसकी कैंपेन में फ़ंडिंग भी की। एक स्टेज पे उसकी लड़ाई होती है और वो कहता है कि जिस दिन एप्स्टीन फ़ाइल खुलेंगी तो इधर जो है इम्पीचमेंट होगी, यानी कि सदर का मुआवजा होगा। उधर से बात और चल पड़ती है और तकाजा बढ़ता जाता है, मुतालबा बढ़ता जाता है कि वो फ़ाइलें जो हैं उनको पब्लिक किया जाए। अब यह है कि ट्रंप जो है वो अपने लोगों को बड़ा शट अप करने की कोशिश करता है कि भाई किसी तरह लोग इस पर बात ना करें, लेकिन ये मुतालबा जो है वो बढ़ता जाता है। एप्स्टीन के बारे में लोगों की एक टॉलरेंस लेवल बहुत ही लो होता है कि वो बंदा जो अंडर एज गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करता रहे। फिर फाइनली उन्होंने कोई सोचते हैं कि हमको फाइल्स पब्लिक करेंगे, लेकिन यह है कि सारी नहीं करेंगे। और फाइल्स जब पब्लिक होती हैं, मिलियंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट आते हैं, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बाकी हैं, लेकिन उसमें भी पूरा एक निज़ाम नंगा होता है। ओवरऑल पूरा एक जो एलीट का नेटवर्क है वो नंगा होता है और उसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो आप पावर कॉरिडोर्स तक एक्सेस हासिल करते हैं, आप अपने बेनिफिट्स लेते हैं, किस तरीके से जो पैसा है और पावर है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। और जो उसके बाद जो उसका
इनके रिकॉर्ड मिलता है, उससे पता चलता है कि उसके विजिटर्स में कौन कौन थे। उसमें जो मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप और जो साबिक अमेरिकी सदर क्लिंटन, वो भी उसके क्लाइंट्स में या उसके विजिटर्स में शामिल थे। और यानी कि इस तरीके से एक जो यूके का एक प्रिंस है एंड्रयू, वो उसका भी जिक्र आता है, उसकी एक्स वाइफ का भी आता है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उसकी एक्स वाइफ का किस हवाले से जिक्र आता है कि वो एप्स्टीन को कह रही होती है, उसके साथ फ्लर्ट भी करती है और साथ उसको ये भी कह रही होती है कि मुझे $20,000 चाहिए, मैंने कहीं जगह पे रेंट अदा करना है। यानी कि मैं एक शाही ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक नॉर्वेजन प्रिंसेस है, उसका भी जिक्र आता है, वो भी उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके घर में भी जाकर रहती है। अगरचे साथ ये भी आता है कि उस दौरान वो कहीं और ट्रैवल कर रहा था जब वो उसके घर में जाकर रही। और साथ ये भी जिक्र आता है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसको वो भी एप्स्टीन को जाके मिलता है और वो उसको कहता है कि आप जाके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलें और आपने उधर जाकर जो है को भंगड़ा वगैरह डांस भी करना है। और उसके बाद जो है उससे इसके इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जिक्र आता है, स्टीफन हॉकिंग यानी कि एक बहुत बड़ा एक जॉइंट है फिज़िक्स में, उनको भी आता है। एप्स्टीन ने उनको भी अपने ट्रैब में इस तरह से लिया कि अपने आइलैंड पर कोई इस तरह की कोई साइंस के बारे में कॉन्फ्रेंस कराई जिधर के वो भी शरीक था। नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़ा एक वेस्ट के लेफ़्ट के इंटेलेक्चुअल, जो कि आमतौर पे जो लगता है कि उनकी एक हमेशा एक जो इक़्तिदार के वानों से वो हमेशा दूर रहे, लेकिन वो भी एप्स्टीन के शर में मौजूद थे, यानी कि उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मौजूद थे। अगरचे उनका कोई सेक्स के हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन उनका भी आपस में रब्ता रहा। एलन मस्क का रब्ता रहा। एलन मस्क ने डिनाई किया कि मैंने उसके साथ यानी कि मैं कभी उसके प्राइवेट आइलैंड पर नहीं गया। जो बिल गेट्स है उसका जिक्र आया कि उसमें कोई इस तरह से कोई यानी कि कोई एक्सप्लिसिट चीज़ें जो है उनका भी जिक्र था कि किस तरीके से वो उसने कोई मुख्तलिफ स्टेजेस पे इन कामों में इन्वॉल्व रहा, जिससे उसको कुछ मसले मसाइल भी हुए। तो सदर ट्रंप का भी जिक्र आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना कि लोग तवक्को कर रहे थे। अब यह है कि बहुत सारी फाइलें जो हैं वो भी सामने नहीं आई, वो आएंगी तो उससे पता चलेगा। जो अरब ममालिक के हवाले से भी आता है, जो मोहम्मद बिन सलमान है एक जगह पर, जो एप्स्टीन है उसने उनके साथ तस्वीर बनाई हुई है। अब इसी तरह कोई मोहम्मद बिन जायद जो कि यूए के प्रेसिडेंट हैं, उनका जिक्र आता है, लेकिन यह है कि उनका जो जिक्र है, इनके कुछ वीडियोस ऐसी भी आती हैं जिसमें वो ख़वातीन के साथ हैं, लेकिन यह है कि वो बाद में पता चला कि इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों के साथ मंसूब की गई जो कि झूठी थी, यानी कि वो ख़वातीन के साथ नहीं था। उसका वैसे कोई ईमेल में जिक्र आता है, किसी और रेफरेंस से आता है, लेकिन इस तरह से नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क हैं जो को बंदा पकड़या नहीं गया वैसे। यानी कि इन्होंने इतने में रहले शरूर ज़रूर हैं, इन्हें पता था कि ये बंदा अगर इस तरह की कोई इंतज़ाम करता है तो हम कहीं कोई ट्रैप का शिकार ना हो जाएं। बाकी अमेरिकन ज़्यादा हुए, जो ब्रिटिश है वो हुए, वो इस उम्मीद पर शायद, या उन्होंने उनको अपना समझा और उन्हें कोई इस तरह का महसूस नहीं हुआ। इमरान खान का जिक्र आता है, लेकिन यह है कि वो को पोलियो कैंपेन चलानी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से जिक्र आता है। और साथ ये है कि वो जब इमरान खान इलेक्ट होता है तो उसमें एक ईमेल में जिक्र आता है कि वो जो है यानी कि वो एक ही इज़ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, जिसको पीटीआई ने बहुत पॉजिटिवली लिया है कि इमरान खान जो है वो उससे वेस्ट डरता था। हालांकि अब एप्स्टीन बात कहने वाला है, लेकिन यह है कि कोई ऐसा कि ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई बंदा ऐसा कि जिस पे कोई रिलाई ना कर रहा हो। ये इसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप है कि जैसे हर बंदा ये फील करता है कि यार इस बंदे की कोई गारंटी नहीं, किसी टाइम कोई भी काम कर सकता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान का भी जिक्र आया, इनके हवाले से आया, इमरान खान के हवाले से आया, शामूद कुरैशी जो हैं वो को मीटिंग तय करना चाह रहे हैं, उस हवाले से आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग जो हैं उधर को सेक्स पार्टियाँ अटेंड करने गए हुए थे। बेसिकली वो बंदा इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि जिधर उसके सब लोगों के साथ रबते थे। इमेजिन कि मैं उसको एप्स्टीन को मिलता हूँ और मैं मुझे पता चलता है कि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके उसके ज़रिए फ़लाँ एक और बंदे तक पहुँचूँ। तो कई लोग जो हैं वो उसके साथ रबते इस वजह से भी थे। अब यह है कि इस हवाले से, एप्स्टीन के हवाले से कोई थ्योरीज भी सर्कुलेट कर रही हैं। कई लोग कहते हैं कि वो चूँकि एक यहूदी भी था और वो इसराइल के कहने पर कर रहा था। अब इसराइल का जिक्र जो है उसका जो एक मिलता है, एहूद बारक उनके एक सबक प्राइम मिनिस्टर थे, उसके हवाले से भी आता है कि उनके साथ उसके रबते थे।
अब वो अहद बारिक जो है वो कहते हैं कि मेरा उसके साथ कोई इस तरह के मामलात नहीं थे, जिस हवाले से उसका जिक्र आ रहा है, लेकिन मेरा वो जानने वाला था। इसराइली इंटेलिजेंस के साथ भी उसके राब्ते थे, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो इसराइल का प्लांटेड एजेंट था या नहीं? ये चीज़ें यानी कि कहने को तो बड़ी पॉपुलर लगती हैं, लेकिन ये है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐन मुमकिन है कि वो एक ज़ायनिस्ट किस्म का यहूदी हो और उसको लगे कि मुझे इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी सूरत यह है कि वो अपने बिजनेस के लिए उसने ये तमाम ये जो एक पूरा एक जाल बुना हो, जाल बिछाया हो, वो उसने अपने बिजनेस के लिए बिछाया हो, कि जिसमें उसकी वो एक वेल कनेक्टेड है, मोहम्मद बिन सलमान भी उससे मिलना चाह रहा है, उससे मोहम्मद बिन ज़ैद भी मिलना चाह रहा है, उससे एंड्रयू प्रिंस भी मिलना चाह रहा है, उससे जो है कोई मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के लोग भी उसको मिलना चाह रहे हैं, उससे जो अमेरिका की जो टॉप पावर एलीट है वो भी उससे मिलना चाह रही है। क्योंकि यानी कि वो एक तरह का कनेक्टर बना हुआ है, वो दरमियान में, यानी कि लोगों को आइडिया है कि इसके पास सारे जो एक पूरे दुनिया के कण टुटे आके बैठते हैं या मिलते हैं या उसके साथ राब्ते में हैं, तो लिहाजा हम भी इसके साथ राब्ते में होंगे तो दूसरे लोगों के साथ हमारा राब्ता भी कराएगा। तो ये भी मुमकिन है कि उसने यानी कि वो इसराइल को सर्व भी कर रहा हो। ये भी मुमकिन है कि उसने अपना एक अपनी ज़ात के लिए ये सारा नेटवर्क क्रिएट किया हो, लेकिन यह है कि उसकी डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी जो है वो आगे इसराइल भी हो। और ये भी मुमकिन है कि वो जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए भी काम कर रहा हो, यानी कि बहुत सारे जो और थर्ड वर्ल्ड के लीडर हैं वो अगर उसके साथ राब्ते में थे तो वो उसकी हेल्प चाहते थे, वो इसी तरह जो उधर के हुक्मरान हैं वो उसके ज़रिए हेल्प लेते हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट एक और एलिमेंट है, और वो ये है कि ये सारा रिकॉर्ड मिला, वो हर बंदे की डायरी रख रहा है, हर बंदे के साथ जो बात है वो अपने आप को ईमेल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? यानी कि वो अपना रिकॉर्ड रख रहा है। यानी कि उसने इवन के कई लोग जो हैं कि उधर काबिल एतराज़ हालत में उनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो उनको ब्लैकमेल भी करना चाहता है, और वो समझता है कि जब कोई बंदा तेरा थोड़ा सा उसको आंखें दिखाएगा तो उसको कहेगा कि पुत्र, यानी कि तेरा कच्चा चट्टा मैं खोल दूंगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और ये वो स्टोरी है कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पे चल रही होती है। अगर आपको मैं कई दफ़ा पाकिस्तान में कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बारे में सोचता हूँ कि यार इनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है। यानी कि मेरे पास, यानी कि कोई किसी बंदे के हवाले से इसी तरह बात हुई कि जिसके बारे में ये ख्याल था कि उसको एक बड़ा पावरफुल आदमी पहली कॉल पर उसकी जो फ़ोन अटेंड करता है, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि एक बंदा जिसकी कोई स्टैंडिंग ना हो, लेकिन जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो उसकी पहली कॉल पर फ़ोन अटेंड करते हैं, तो वो उनको कौन सी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है कि जिससे यानी कि उनको लगता है कि ये मेरे नाक का बाल बना हुआ है। तो ये लोग जो हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं। एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन, यानी कि वो एक बहुत ही एक नफ़रत का इस्तारा बना। उसका जो ओवरऑल सारा प्लान था, जो उसकी स्कीम थी, वो काबिल नफ़रत थी। लेकिन ये एक उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो एक्सपोज हो गया, उसका पता चल गया, वो मर भी गया, उसके बाद भी वो विलन है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके साथ राब्ते से घबराते हैं, यानी कि वो कोई कहता है मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरा उसके साथ राब्ता नहीं होना चाहिए था, कोई किसी तरीके से डिस्टेंस कर रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मैंने तो 2002 में उससे राब्ता ख़त्म कर दिया था। कोई और दूसरा कहता है कि मैं एंड्रयू जो है, प्रिंस एंड्रयू जो है, यानी कि वो अपने तमाम टाइटल से महरूम हो गया है। लेकिन वो कह रहा है जी कि नहीं, मैं तो जी उसके साथ रब्ता ख़त्म करने के लिए अमेरिका गया हुआ था। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन ये आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई एप्स्टीन नज़र आएंगे। हुकूमती ईवानों में आपको एप्स्टीन नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में अचानक दौलत की रेल पेल हो जाती है, आपको उधर भी एप्स्टीन नज़र आएंगे। तो लिहाजा ये सिर्फ अमेरिका की स्टोरी नहीं है, ये हर मुल्क की स्टोरी है। लेकिन ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि देर इज़ नथिंग क्राइम अनलेस यू आर काट, कि बहुत सारे लोग क्राइम कर रहे होते हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जाते और उनका क्राइम सामने नहीं आता, और जो पकड़े जाते हैं लगता है कि सिर्फ इन्होंने ही किया है। तो ये स्टोरी मैं देख रहा था कि कोई दोस्तों ने काफ़ी इस बारे में पूछा भी कि इस पर कोई बात होनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। मैं पहले इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात जो है करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक ओवरऑल एक सबक भी है। ये ऐसी चीज़ है कि जो देखने से ताल्लुक़ रखती है कि हम भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई एप्स्टीन मौजूद तो नहीं है। ये लोग जो हैं
ये किस तरीके से जो आम लोग होते हैं अचानक उनकी ज़िंदगी में इतनी पैसे की रेल पेल और फिर वो हुक्मरानों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि ये किस तरीके से कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो नाजरीन, आज मैंने सोचा कि अपना तमाम विलाग जो है वो एप्स्टीन के नाम ही कर दिया जाए। तो लिहाजा आज के लिए इतने ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।